सो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस में ये समझना जरूरी है कि सर वो पैसा जिससे हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या कैरी आउट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। अगर इसी को मैं इंग्लिश में बोलूं तो मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। फिर भी आप पूछोगे सर बिजनेस में और किस चीज के लिए पैसा चाहिए? बेटा अगर आपने बिजनेस शुरू किया है, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो उसको स्टैब्लिश करना, अगर अच्छा आपका बिजनेस ऑलरेडी अगर स्टैब्लिश है तो आप क्या करना चाहेंगे? उसको अच्छे से चलाना चाहेंगे, यानी बिजनेस रन करना। अगर आपका रन भी अच्छे से हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको एक्सपांड करना चाहेंगे और बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे, तो एक्सपांड करना। या फिर आपका बिजनेस पुराना हो गया, आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, आप उसमें मॉडर्न एसेट्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी किस चीज का रिक्वायरमेंट होगा बेटा? हर चीज में किसका रिक्वायरमेंट चाहिए? मनी का रिक्वायरमेंट। और दैट अरेंजमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये तो चैप्टर का नाम है, बट हाँ बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। सर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बेटा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज हो गई बेटा, लेकिन यही इसका जवाब भी है कि अगर आप आपका फाइनेंस अच्छे से मैनेज करते हैं, अच्छे से मतलब क्या? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सर ये तो आपने इंग्लिश में बता दिया एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? बेटा कोई भी हमारे पास फंड आता है या हम कहीं से फंड अरेंज करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम उसको इफेक्टिवली अरेंज करें और इफेक्टिवली उसका यूटिलाइज भी करें, एफिशिएंटली अरेंज करें, इफेक्टिवली उसका यूज करें। तो सर ये कैसे होगा? सपोज करो दो पर्सन है ए और बी, मैं दो पर्सन की बात कर रहा हूं, सपोज ए एंड बी आर टू पर्सन। ए आपको 100 रुपीज दे रहा है, लेकिन वो बोलता है कि आपको पर एनम 10% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बी जो पर्सन है वो आपको 100 रुपीज दे रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे 5% पर एनम से इंटरेस्ट दे दो। अब डेफिनेटली ए आपको फटाफट से फंड दे देगा और बी आपको थोड़ा सा टाइम लगा के देगा, या बी आपको अरेंज करवा रहा है फंड, तो आप किससे फंड लेना पसंद करेंगे? आप जल्दीबाजी में आपको ए मिला है, आप बी के पास भी जाकर के पूछेंगे कि भाई मुझे बी फंड आप कितने रुपए में दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती बेटा, ये बात ध्यान रखना। अगर कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। एवरीथिंग हैज ए कॉस्ट, ये बात ध्यान रखना हमेशा दिमाग में, मैं बात रिपीट कर रहा हूं, एवरीथिंग हैज ए कॉस्ट। हर चीज की कीमत होती है। आप अगर फंड लेने जा रहे हो तो उसके बदले में भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो अब आप दो लोगों से पूछ रहे हैं, ए बोल रहा है कि देखो मेरे को 10% पर एनम से इंटरेस्ट चाहिए, बी बोल रहा है मुझे 5% से। तो आपको आप अगर एफिशिएंट हो तो आप क्या करोगे? आप फंड किससे सिलेक्ट करोगे? आप डेफिनेटली बी के पास जाओगे और बी से क्या करोगे? फंड लेकर के आ जाओगे। अभी आपने 100 रुपीज दिए, 100 रुपीज लेकर के आ गए। अभी आपको क्या करना है? 100 रुपीज अपने पॉकेट में नहीं रख लेना, क्योंकि अगर पॉकेट में रखा तो पैसा यूज ही नहीं होगा। तो सर इसको क्या करना है? इफेक्टिवली यूटिलाइज भी करना है। इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का मतलब क्या? कि अगर आपने 100 रुपीज कहीं जगह इन्वेस्ट किए हैं तो एटलीस्ट आपका इतना रिटर्न तो निकलना चाहिए कि उसकी कॉस्ट से ज्यादा आप कमा ले। देखो आपको ये फंड कितने रुपए में पड़ रहा है? 5 रुपीज, यानी जब आपको रिटर्न करना पड़ेगा तो आपको कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 105। तो एटलीस्ट आप 100 जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम यहां से आप मोर देन 5% रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आपका रिटर्न मोर देन 5% नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और अगर आप फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। सो अगर इसको प्रॉपर टर्म्स में बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ फंड कितने पार्ट में डिवाइड है? टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट, ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। मतलब क्या? कि आपको फंड क्या लाना है भैया? जहां से कम पैसे में मिल रहा है वहां से लेकर के आना है। दैट इज एन ऑप्टिमाइजेशन लेवल, कि हमें कम से कम रुपए में क्या मिल जाए? अब फंड अवेलेबल हो जाए। जैसे आप बैंक दे रहा है आपको 7% से और कोई और पर्सन आपको 6% पे दे रहा है, तो आप क्या ट्राई करेंगे कि मैं वो 6% वाले से लेकर के आ जाऊं, या उससे कम अगर कोई फंड दे रहा है तो वहां से अरेंज करेंगे। एक बार आपका फंड अरेंज हो गया, देखो आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। सबसे पहले पता करो कि फंड कहां-कहां से अरेंज हो सकता है, और उसके बाद क्या देख रहे हैं कि भाई हमें सबसे ज्यादा लो कॉस्ट और लो रिस्क किस फंड में है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? फंड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार फंड सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या करना है हमें? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। उस फंड को क्या करना है? इतना अच्छे से यूटिलाइज करना है कि आपकी कॉस्ट जो है वो आसानी से निकल जाए, आपके पास कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए कि भाई पता चला 105 लगा है, आ रहा है 100 रुपीज भी नहीं है। तो इट इज एन एफिशिएंट यूज? नो। इज इट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन? नो। सो आपको क्या फंड करना है? एफिशिएंटली फंड अवेलेबल करना है, देन उसके बाद उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है। इन्वेस्टिंग फंड इन प्रॉफिटेबल चैनल।
सर मतलब क्या, जो हमने फंड इकट्ठा किया था उसको किस जगह लगाना जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा हो, उसकी कॉस्ट इजीली क्या हो रही हो, रिकवर हो रही हो। तो एक बार फिर से इसको सम अप करते हैं। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, है ना। अब क्या करना है मैनेजमेंट और फाइनेंस में, सबसे पहले ध्यान रखना है कि पैसा लाना कहां से, कितने सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। एक बार हमें पता चल गया कि भाई हमें ए बी और सी से फंड मिल सकता है, तो फिर देखो कि सबसे ज्यादा लो रिस्क किस में है और सबसे ज्यादा भाई कॉस्ट कम किसकी लग रही है ना। कहां किस चीज का ध्यान रखना है, एक रिस्क का ध्यान रखना है, दूसरा कॉस्ट का ध्यान रखना है। अगर ये दोनों चीजें ठीक से समझ में आती है कि भाई चलो बी सबसे एफिशिएंट है हमारे लिए, तो हम बी से फंड उठा लेंगे, ठीक है। अब उस फंड को उठा करके पॉकेट में या बैंक में नहीं रखना है, आपको क्या करना है उस फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है, ताकि आप उस फंड की कॉस्ट भी रिकवर कर सकें और उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या आ रही है। देखो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, हम बेसिकली हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमारी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। तो अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमसे एक ही वर्ड निकलेगा सर, बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर वेल्थ। हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो हम एक ही बात बोलेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम अपनी वेल्थ को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। लेकिन सर वेल्थ ऐसे तो बढ़ेगी नहीं, उसके लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अनदर ऑब्जेक्टिव। सर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब हम बिजनेस को एफिशिएंटली रन करेंगे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेंगे। अगर एक बार आपने फंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, आपकी कॉस्ट मिनिमम हो गई, तो डेफिनेटली आपका क्या ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज टोटली अ लिंक्ड बिटवीन effective utilization of fund, profit maximization and wealth maximization. But the ultimate objective of financial management is wealth management और wealth maximization. So और इसके साथ हमें क्या करना है, लिक्विडिटी भी मेंटेन करके रखनी है। क्यों हमें लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है, अगर आपने बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब जब सैलरी की बारी आई, आपको एम्प्लॉयज को सैलरी देना, आप उनसे बोल रहे हैं देखो 3 दिन रुको अभी बैंक अकाउंट में पैसा आएगा फिर सैलरी देंगे, इज इट अ गुड मैनेजमेंट, नहीं। फिर आपकी रेपुटेशन मार्केट में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आपको आपका फंड इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल का पैसा भी बच जाए, आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, आपका सब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो जाए विद मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। सो इसको हम बोलते हैं, these are the objective, that's why we are doing financial management, these are the basic objective of financial management। प्लस आपके कुछ कमिटमेंट्स भी होते हैं। कमिटमेंट मतलब आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया कि हम आपका क्रेडिटर को कमिटमेंट कर देंगे, हम आपका पेमेंट इसी मंथ दे देंगे या विद इन 15 डेज दे देंगे। तो दैट मच अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी यू हैव टू मेंटेन कि आप उनके कमिटमेंट्स को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। क्योंकि बिल्कुल फंड को मैनेज करने के साथ साथ आपको आपकी गुडविल भी मैनेज करके चलनी होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर बेसिक ओवरऑल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अगर आपने आपके कमिटमेंट पूरे नहीं किए तो डेफिनेटली आप कभी भी वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने बिजनेस अच्छे से रन नहीं किया तो भी आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, और प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज नहीं हुआ तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगा नहीं। सो ओवरऑल बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ में ये सब आपको एज ए ऑब्जेक्टिव वर्क काम आते हैं, जैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, इसीलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट व्हाट इज द ओवरऑल objective or what is the primary objective, that is wealth maximization।